हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते थे। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। लीजिए दोस्तों, मोदी से तगड़ा भिड़े राहुल, निकाल दी राहुल ने हवा, शाह की भी लगा दी क्लास। राहुल के सामने टिक नहीं पाए साहब, बताएंगे आपको खबर। आप लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के चुनावी रण में अब असल जंग शुरू हो गई है। अब अंतिम दौर के लिए लड़ाई जारी है। राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों के अब बिहार से लगाव, बिहार के दौरे लगातार जारी हैं। इस बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की कलई खोल दी है। अरबपतियों पर तंज, भाजपा में मची खलबली। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 121 सीटों पर 65% के आसपास मतदान, यानी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ अभी तक के इतिहास में। अब 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। उससे पहले राहुल और नरेंद्र मोदी फिर एक बार आमने सामने दिखे बिहार में। राहुल गांधी ने भागलपुर की रैली में मोदी सरकार और 20 साल की डबल इंजन सरकार की राजनीति की जमकर धुलाई कर दी। मोदी तो शायद अब सोच रहे होंगे कि जब राहुल बिहार हो या राहुल जहां भी हो, उस दिन उस प्रदेश में जाना खतरे से खाली नहीं है। और हुआ भी वैसा ही। प्रधानमंत्री भी बिहार में थे, राहुल गांधी भी बिहार में थे। एक तरफ से उधर प्रधानमंत्री का टेप चला, इधर राहुल गांधी के तर्क और एविडेंस चले, उनके प्रमाण चले और तस्वीर बिहार की जनता के सामने आईने की तरह दिखने लगी। राहुल ने जमकर अमित शाह की भी क्लास लगा दी। दरअसल दोस्तों, भागलपुर की रैली, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, आज इस देश में बस अंबानी, अडानी, अमित शाह का बेटा, बस वही सपने देख सकता है। गिने चुने कुछ लोग हैं, सपने देखने का उन्हें ही अधिकार है और वही सपने देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पर परिवारवाद, नेपोटिज्म का आरोप लगाती है, अब खुद प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया। अमित शाह को जानते हैं क्या कह रहे हैं कि अमित शाह का बेटा बस सपने वही देखेगा। बिहार के लोग सपने देखने के क्या ये अधिकार उन्हें नहीं है? अपना भविष्य, अपना वर्तमान ठीक करने का क्या वो सपने नहीं देख सकते हैं? राहुल गांधी कहते हैं अमित शाह का बेटा बल्ला पकड़ना नहीं जानता। बल्ला बोले तो बैट, क्रिकेट बैट, और क्रिकेट का चीफ बना हुआ है। जो चाहता है वही होता है। और उन लोगों की राजनीति, तुम्हें मैदान मिला के हिंदू मुसलमान ये वो, उनका बेटा एकदम सेट साट है, बिल्कुल फिट, जमा हुआ, जगह एकदम पक्की है, शानदार। और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई इसी सब में उलझे हुए हैं। राहुल को आपको सुनना चाहिए। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार। वो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, छोड़ो फैक्ट्री का मालिक बने, कि सपना देख पाए कि एक दिन ठीक है मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक दिन मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता।
रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। उधर औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने वही पुराना टेप शुरू कर दिया अपना, जो हर चुनावी मौसम में बजता है, और बिहार में इससे पहले भी ये टेप बजता रहा है। बोले बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, कहा जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन जनता पूछ रही है, मोदी जी 20 साल से जो डबल इंजन वाली सरकार है उसने बिहार को क्या दिया? रोजगार, उद्योग, या सिर्फ भाषणों की धुआंधार रैलियां दी, भाषणों का धुआं दिया, प्रचार प्रसार वादे दिए। आज भी जंगल राज 20 साल से आपकी सरकार। राहुल को अभी अलग रहे, ये लोग कह रहे हैं, ये जागरूक लोग कह रहे हैं, बिहार के मतदाता कह रहे हैं। हर मंच से एक ही स्क्रिप्ट, हर रैली में वही डर की बात, वही जंगल राज का जिक्र। बिहार की मिट्टी जानती है कि अब कट्टा सरकार नहीं बल्कि कटाक्ष सरकार की जरूरत है। साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना, और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं, ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री ने अपने करीब 38 मिनट के भाषण में कांग्रेस और राजद पर खूब भड़ास निकाली, जमकर हमला बोला। राजद की सरकार को जंगल राज, कट्टा, रंगदारी, फिरौती ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि राजद के लोग युवाओं को नौकरी देने के बजाय अभी से रंगदारी बनाने में लग गए हैं। कट्टा, फिरौती, रंगदारी, ऐसे हाल प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, माओवाद को खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने, कहा कि यह सब वादा पूरा कर दिया हमने। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। हमने सब कुछ कर दिया है, देश बदल दिया है, गजब। चलिए मोदी साहब, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप हैं, आपका क्या कहना। लेकिन इससे अब बिहार के लोगों का क्या लेना देना है। जब आपने ये सब काम किया तो जिन्हें सराहना था उन्होंने सराह दिया। अभी तो ये बताइए, 20 साल रहने के बावजूद आप जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा हालात है आपने बनाया है कि वो जंगल राज इतनी जल्दी आ जाएगा? अभी क्या हाल है? आगे क्यों लोग आपको मौका दें? क्या विजन है, क्या मिशन है, या यही दूसरों पे कटाक्ष, दूसरों पर ये काम वो काम, धारा 370 आज तक भुनाने की कोशिश, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, जवान, इसका तो 38 मिनट के भाषण में कहीं सुनने को नहीं मिला। और राहुल ने ठीक भागलपुर से सरकार को आईना दिखाया, बताया, जेनजी को एकजुट किया। तो राहुल गांधी के तेवर, जनता का जोश पता रहा कि मैदान अब एक तरफा नहीं रहा। मोदी की रैलियों में जहां पुराने नारों की गूंज, पुराने वादों की गूंज, पुराना मुद्दा वही जंगल राज, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक,
और राहुल गांधी ने नई ललकार लेकर देश को 60 लोगों का नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का सपना बताया। जेन ज़ी को लगातार राहुल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो युवा पीढ़ी, और इस युवा पीढ़ी में, इस जेन ज़ी में, इस जनरेशन में ये तो ख़ास आप मान के चलिए, ये जाति धर्म से ऊपर उठकर अपना भविष्य, अपना हाल, अपना वर्तमान, अपना पूर्व देखकर फैसला लेती है, और राहुल इसी को अपने साथ साधना चाहते हैं। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। खैर दोस्तों, राहुल गांधी के हमले ने मोदी सरकार के आत्मविश्वास में सैन तो जरूर लगाया, लेकिन देखना यह है कि दूसरे फेज की वोटिंग में जनता का क्या जन समर्थन होता है। सपनों के सौदागर या जनता के सिपाही रन कैसे गर्माता है, और लोग किसकी बातों को ध्यान से लोगों ने सुना, ये तो दूसरा फेज और फिर 14 नवंबर बताएगी। लेकिन एक बात तो राहुल ने तय कर दी है, एक तरफ पुराने टेप है, पुराना वादा है, घिसी पिटी बातें हैं, दूसरी तरफ मौजूदा हालात का तस्करा है, दूसरी तरफ मौजूदा हालात की नुमाइंदगी है। बहरहाल खास दिन बिहार में अब दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां हैं, और इस बीच राहुल ने शाह साहब से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को रगड़ के रख दिया, बिल्कुल आईने की तरह चकाचक दिखा दिया आपका हाल, आपका भविष्य, आपका पूर्व और बिहार की दिशा, बिहार की दशा, आपका जिक्र, हमारा जिक्र, सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी खबर पे जरूर दीजिए। शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो